नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में। हम इस अपनी सीरीज में करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं जैन 2022 से फेब 2023 तक, ठीक है ना। यानी जनवरी 2023 से लेकर फरवरी 2023 तक का पूरा जो समसामयिक घटनाक्रम है उसको यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो फोर्ब्स लिस्ट थी, फोर्ब्स लिस्ट का जो है हमने डिस्कस किया था। अभी हम इस लेक्चर में क्या है कि जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, इंटरनेशनल रैंकिंग्स जो हमारी है उनको हम डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग्स, ठीक है। जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जो हमें इंटरनेशनल रैंकिंग्स के बारे में जो है एक डेटा प्रोवाइड करते हैं। और उस डेटा के को स्टडी करने के बाद जो है ना इंस्टीट्यूशन एक रैंकिंग्स जो है प्रिपेयर करते हैं। वो रैंकिंग्स जो है ना इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी स्टडी की जाती है और इंडिया को एक रैंकिंग दी जाती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, ठीक है ना। ग्लोबल वैश्विक भुखमरी सूचकांक जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है आपका, इसको हम करते हैं डिस्कस। चलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। अगर हम इसको बात करें कि रिलीज कौन करता है, तो इसको रिलीज किया जाता है रिलीज्ड बाय रिलीज्ड बाय वर्ल्ड वाइड रिलीज्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है ना। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो हमें इसके बारे में डिस्कस करता है। यानी जो भुखमरी सूचकांक है उसके बारे में जो है डिस्कस किया जाता है। भुखमरी सूचकांक में जो ये जो इंस्टीट्यूशन है, इंडिया ने इसको जो इसने जो रैंकिंग दी है 107th रैंकिंग दी है इंडिया को। ये जो है ना बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है इंडिया की। अब ये क्या स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं वो इनको पता होगा। पाकिस्तान को इस लिस्ट में हमसे ज़्यादा अच्छी रैंकिंग 99 रैंकिंग शायद दी गई है उसको। इससे अच्छा परफॉर्मर बताया गया है पाकिस्तान को। अब वो जानते हैं कैसे बताया गया है। पाकिस्तान में अभी जो है क्राइसिस चल रहे हैं, फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, फिर भी हंगर इंडेक्स में हमसे आगे कैसे है वो तो ये संस्था ही जानती है कैसे है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सेकंड आता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको बोलते हैं हम एसडीआई, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? एसडीआई, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 का अभी आया नहीं है। तो ये जो है इसका रिपोर्ट, ये 2021 वाले वर्ष के लिए है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, जो एसडीआई है, एसडीआई में जो डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो पोजीशन है वो स्विट्जरलैंड की है, स्विट्जरलैंड की, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 132 रैंकिंग है, ठीक है। इंडिया की क्या रैंकिंग है? 132। यहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इंडिया की, ठीक है। तो ये बातें हैं एसडीआई के बारे में, ठीक है ना। एसडीआई क्या है कि वो जो कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में जो है आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करके देती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, यानी 2022 का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसके बारे में बात कर रहा है। अब ये जो है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको जो है जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन है, इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है रिपोर्ट को, ठीक है। तो रिलीज्ड बाय WIPO इसको बोला जाता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूं इधर, ठीक है ना। वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, इसके द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है। चलिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इसको जारी करती है। अगर इसमें हम रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट रैंकिंग में भी यहाँ पे भी आपका स्विट्जरलैंड ही है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इसमें फर्स्ट रैंकिंग पे है। और सेकंड रैंकिंग की बात करें, सॉरी इंडिया की हम बात कर लेते हैं, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 40 है इनोवेशन में। इसमें काफ़ी रिफॉर्म किया है इंडिया ने पिछले 4 से 5 सालों में। तो यहाँ पे रैंकिंग जो है इंडिया की वो 40 है। 40वें स्थान पर इंडिया लाई करता है इसमें इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स होती है जो किसी भी कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं उनके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़, कितने इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, ठीक है ना, कितना इनोवेशन जो है हम करते हैं पूरे वर्ष में। तो ये सभी चीज़ों को जो है ना स्टडी करने के बाद में लिस्ट जो है जारी की जाती है, और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या है, वो 40 है। आगे चलते हैं, आगे आता है आपका थर्ड, सॉरी फोर्थ, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। अब जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये जो है ना मेल और फीमेल जो होते हैं उनके बीच में कितने गैप हैं, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज को लेके, ठीक है, आपका सर्विसेज को लेके, रिसोर्सेज को लेके, राइट्स को लेके, बहुत सारे जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि जो आपकी जो फीमेल्स हैं उनको कितने राइट्स दिए गए हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है ना, लिटरेसी रेट दोनों का क्या है। तो आप जानते ही हैं इंडिया में लिटरेसी रेट हमेशा जो है कम रहता है, ठीक है ना, अपेक्षाकृत पुरुषों के। तो इसको जो रिलीज किया जाता है, ठीक है, इसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है आपका ये इंस्टीट्यूशन, इसको WEF बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, WEF। इसमें अगर हम बात करें WEF में, फर्स्ट है आपका आइसलैंड, ठीक है ना, ये टॉप पोजीशन पे है, ठीक है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत में जेंडर गैप जो है ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम जो है अपेक्षा नहीं कर सकते कि इसमें अच्छा खासा रिफॉर्म कोई इंडिया करेगा आगे चलकर, क्योंकि जेंडर गैप काफ़ी देखने को मिलता है, लिटरेसी रेट हमेशा कम रहता है महिलाओं का। तो इसमें जो इंडिया का है वो है आपका 135। तो इंडिया की जो रैंकिंग है 135 है, ये आपने ध्यान रखना है, ओके। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि who was introduced, who was released the global जेंडर गैप इंडेक्स, तो देन आंसर देना है आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, या पूछ लिया जाता है अपडेट करके आपसे कि भाई जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसको किसने जो है, सॉरी उसमें टॉप पोजीशन पे कौन है, आइसलैंड है। अगर इंडिया की रैंकिंग पूछी जाए तो 135 है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे इधर भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है आपका, तो इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना है वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा। और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो पोजीशन है वो 107 है, ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI में हमारी 132 है, फर्स्ट पोजीशन पे स्विट्जरलैंड है यहाँ पे भी। अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, इसको WIPO द्वारा रिलीज किया जाता है, और इसमें अगर हम रैंकिंग की बात करें, फर्स्ट स्विट्जरलैंड और 40 पे है इंडिया। इसमें काफी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इंडिया की। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। फिफ्थ है हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट। हेनले एक जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये क्या है कि ये जो है एक्चुअली ये चेक करता है कि किस कंट्री को, कितने अदर कंट्रीज में जो है ना वीजा फ्री एंट्री है, किसी देश के जो है ना नागरिक को कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री है, ठीक है। तो इसके आधार पर ही यही केवल एक मानक माना जाता है। तो सब टॉप पोजीशन पे आता है आपका जापान,
फर्स्ट पे क्या है? जापान। एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्योंकि जापान ही टॉपर रहता है। जापान बहुत सारे जो है ना जो कंट्रीज हैं उनमें वीजा फ्री की एंट्री है, क्योंकि जापान की अगर हम बात करें, जापान का बहुत ही कम देशों के साथ जो है क्लैश देखने को हमको मिलता है। आगे चलते हैं। इसमें अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें भी खराब परफॉर्मेंस है, 135 पर आता है आपका इंडिया हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में, बहुत नीचे है। ठीक है, 135 पे आने के बावजूद भी मैं आपको बता दूं 60 से ज्यादा ऐसे कंट्री हैं जिसमें इंडिया वीजा फ्री एंट्री कर सकता है। चलिए आगे बात करते हैं आपकी। तो ये जो है आपका हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट, ये दर्शाता है कि भाई आपके पासपोर्ट की स्ट्रोंगनेस कितनी है। तो जापान का सबसे ज्यादा स्ट्रोंग पासपोर्ट माना जाता है, ठीक है ना, यूएसए से भी ज्यादा माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल स्किल रिपोर्ट। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022। ठीक है, अगर हम ग्लोबल स्किल रिपोर्ट की बात करें, इसको जो रिलीज किया जाता है, इसको रिलीज किया जाता है आपका कोर्से स्टेट द्वारा, कोर्सेरा स्टेट द्वारा, देन रिलीज्ड बाय कोर्सेरा स्टेट्स। ये एक इंस्टीट्यूशन है आपका। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें जो फर्स्ट पे है आपका, फर्स्ट पे आता है आपका स्विट्जरलैंड और 68 पे आता है इंडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन किसकी है? वो स्विट्जरलैंड की है, और 68 पे आपका क्या है? इंडिया। ये आपने ध्यान रखना है। तो ध्यान रहे, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट्स जो है जो जारी की जाती है वो जारी की जाती है आपका कोर्सेरा स्टेट के द्वारा। फर्स्ट पोजीशन पे आपका इसमें भी स्विट्जरलैंड है और 68 पे इंडिया है। अगर ऐसे देखें जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स है, काफी रैंकिंग्स में जो है आपका स्विट्जरलैंड ही जो है टॉप पोजीशन पर रहता है। ठीक है ना, तो एग्जामिनेशन में ये बातें ध्यान रखनी है आपको, कौन सा किस पोजीशन पर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है इसके बारे में बात करें तो इसको आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है, 2022 का, ध्यान रखना। तो रिलीज्ड बाय आईएमडी। ठीक है, अब ये आईएमडी है क्या? आईएमडी की मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, इसका मीनिंग है इंटरनेशनल फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, सॉरी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ओके, तो ये है। अब अगर हम इसमें बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका इसमें डेनमार्क है। कौन सा है? डेनमार्क कंट्री है आपका। ठीक है, और इसी तरह अगर हम बात करें 37 पे आपका क्या है? वो आपका अपना इंडिया है। तो यहाँ पे पोजीशन इंडिया की क्या है? 37 है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। यहाँ पे थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है इंडिया का, ध्यान रखें आपको। ठीक है, तो ध्यान रखें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये ध्यान रखना है आपका, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आपका डेनमार्क है और 37 पे आपका इंडिया है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखिए जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है आपका,
जो आपकी प्रेस है, प्रेस को जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कितना है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे बातें होती हैं। किस कंट्री में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता है, कितना बोलने की आजादी है, तो ये इसको जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट्स में बताया जाता है और उसकी एक जो है लिस्ट जारी की जाती है। उस लिस्ट में इंडिया की क्या रैंकिंग है वो हम देखेंगे। अगर हम बात करें, सुनिए 2022 का है, चलिए अब हम बात करें इसको जारी कौन करता है, रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट, एक इंस्टीट्यूशन है बॉर्डर्स, ठीक है, इसको जारी किया जाता है रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक इंस्टीट्यूशन है और ये इसको जारी करता है। अगर हम इस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इसमें इसने पहले फर्स्ट पोजीशन पे रखा है नॉर्वे को, चलिए फर्स्ट पोजीशन पे इसको रखा है नॉर्वे को, सेकंड डेनमार्क, तीसरा स्वीडन। फर्स्ट पोजीशन पर नॉर्वे, सेकंड पर आपका डेनमार्क, ठीक है, और अगर हम थर्ड पोजीशन की बात करें, थर्ड पोजीशन पे है आपका स्वीडन, और 150 पोजीशन पे आपका इंडिया है। इंडिया में प्रेस की कितनी स्वतंत्रता है ये आपने इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो जर्नलिस्ट होते हैं वो कितने स्वतंत्रता है, यहाँ की जर्नलिज्म कितना फ्री है, फ्री होके जो है बातें करता है, तो ये बातें आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 150 रैंकिंग्स जो है इंडिया की यहाँ पे है। चलिए आगे हम बातें करते हैं, आगे आता है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, एयर क्वालिटी पॉल्यूशन से रिलेटेड होती है। एयर की क्वालिटी अगर अच्छी होती है तो पॉल्यूशन अच्छा माना जाता है, अगर क्वालिटी डाउन है तो पॉल्यूशन को डाउन माना जाता है। 2021 में इसको अभी तक जारी नहीं किया, तो रिलीज्ड बाय IQ एयर, एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल। IQ एयर, इसमें हम दो कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है ना। एक कैटेगरी है, ये क्या है कि ये किसी मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी सिटीज हैं, अलग अलग सिटीज की जो है ना अलग अलग जो श्रेणी में उनकी लिस्ट जो है ना प्रिपेयर करता है। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी आपकी वर्ल्ड वाइड सिटीज मान लें, जो वर्ल्ड वाइड सिटीज हैं आपके उनमें देखा जाए वर्ल्ड वाइड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड ले लेते हैं हम इंडियन जो सिटीज हैं, इंडिया के जो सिटीज हैं उनकी बातें कर लेते हैं, दो बातें हम इसमें कर लेते हैं। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड सिटीज की बात करें तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे जो आता है वो आता है न्यू दिल्ली। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यू दिल्ली 2021 में पोल्यूटेड माना गया है। कौन सा है? न्यू दिल्ली। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड ढाका है, ये ढाका जो है सिटी है बांग्लादेश का, बांग्लादेश, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पर है आपका एंडजामेना, ये सिटी है आपका रिपब्लिक ऑफ चाड, चाड रिपब्लिक जो है उसका है। तो ये तीन है आपके। अगर इंडिया में हम बात करें तो फर्स्ट शहर है आपका भिवाड़ी, ठीक है, भिवाड़ी सिटी है, सेकंड इंडिया का सिटी है भिवाड़ी, सेकंड है गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर में पड़ता है गाजियाबाद, ठीक है, और थर्ड आपका दिल्ली है, और फोर्थ भी ले लेते हैं, चलो एक और जयपुर है। तो जयपुर फोर्थ जो है पोजीशन रखता है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी में। एयर क्वालिटी यहाँ की जो है ना बहुत खराब है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, चलिए अब जो हमारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें मैंने बता दिया आपको कि भाई
वर्ल्ड वाइड सिटीज की हम बात करें तो फर्स्ट में न्यू दिल्ली है, सेकंड में आपका ढाका है, उसमें एंड जमीन है चाड़ का जो सिटी है। ऐसे इंडियन सिटी की मैंने बात की है, पहला भिवाड़ी है, दूसरा आपका जो है गाजियाबाद, थर्ड जो है दिल्ली है। अगर हम इसी में ही कंट्री वाइज बात करें, चलिए एयर क्वालिटी की बातें चल रही हैं अभी, कंट्री वाइज। तो कंट्री वाइज में जो है आपका पहले फर्स्ट पोजीशन पे जो आता है पहला बांग्लादेश, फर्स्ट पे क्या है बांग्लादेश, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे आपका अपना जो है इंडिया आता है, सॉरी चाड आता है, फिर इंडिया आता है, चाड, और फिर थर्ड है आपका इंडिया, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। देखिए कि क्या है कि ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन में जो आपके प्रोग्रेसिव कंट्री होते हैं वो अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। जो कंट्री जितना जो है ना हाई ग्रोथ से जो प्रोग्रेस करेगा उतने ही पॉल्यूटेड होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर हम ऐसे ही बात करें जैसे अफ्रीका वगैरह है, उनके कहीं नाम आते ही नहीं है, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज हैं, क्योंकि जैसे आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो इस लिस्ट में सबसे नीचे रहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्या है आपका वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स। वैश्विक लोकतांत्रिक इंडेक्स क्या है आपका, वो हम देखेंगे। ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं उनको जो है आधार मानकर जो है आपकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। और इसको जो है रिलीज किया जाता है, रिलीज्ड बाय EIU, ठीक है। जो ये EIU है आपका, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स इंटेलेक्चुअल यूनिट, इसके मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, इकोनॉमिस्ट इंटेलेक्चुअल यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलेक्चुअल यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है, इसको रिलीज किया जाता है EIU द्वारा। इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट पोजीशन की, ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है आपका नॉर्वे, फर्स्ट पे क्या है नॉर्वे। और सेकंड पोजीशन की अगर हम बात करें, सेकंड पे आता है आपका न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे आता है आपका फिनलैंड। तो ये जो है ना वर्ल्ड डेमोक्रेसी में जो है फर्स्ट पोजीशन पर रखते हैं, यानी बहुत ही जो है ना स्वच्छ लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स शायद यहाँ पे होती है, तो इसलिए ये फर्स्ट पोजीशन रखते हैं। अगर हम बात इंडिया की करें तो इंडिया की जो रैंक है, बहुत रिफॉर्म्स हुआ है डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया में, बहुत पहले नीचे था, तो 46 पे आता है आपका, ठीक है। तो किस पे आता है 46 पे आता है। चलिए अगर हम आगे बात करें, फिर आता है आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। जो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है आपका, ये 2021 में जो है जारी हुआ था, अभी तक जारी नहीं हुआ। 2021 का करप्शन परसेप्शन पूरा जो है काउंट किया गया है, ठीक है। अब इसको जो रिलीज किया जाता है, ठीक है, तो रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक NGO है एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है आपका, ये क्या है, ये जर्मन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो क्या है ये जर्मन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या है कि अपनी लिस्ट जारी करता है करप्शन और परसेप्शन के ऊपर। अब जहां पे करप्शन परसेप्शन की बात आई है, तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन सा जो है आपका कंट्री फर्स्ट पोजीशन पे होगा। तो फर्स्ट पे है डेनमार्क, कौन है डेनमार्क। सेकंड पे फिनलैंड, यही रहते हैं हमेशा, ऊपर नीचे हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। सेकंड पे आपका फिनलैंड और फिर न्यूजीलैंड, और थर्ड पे क्या है न्यूजीलैंड,
और न्यूजीलैंड के बाद आता है आपका नॉर्वे। नॉर्वे फोर्थ पोजीशन पे आता है, फर्स्ट फोर्थ मैंने बता दी है नॉर्वे। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग बहुत नीचे रहती थी इस इंडेक्स में, लेकिन इंडिया अभी धीरे धीरे रिफॉर्म कर रहा है, यानी इससे ही हमें जो है ये दर्शाता है कि इंडिया के अंदर करप्शन कम हुआ है। बिल्कुल कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कम हुआ है। तो ये जो रैंक है वो है 85। 85 पे क्या है आपका इंडिया, ये आपने ध्यान रखना है। ये बातें हैं करप्शन और परसेप्शन इंडेक्स की। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है, और ये क्या करते हैं कि जो है सर्वे करते हैं जगह जगह जाके और देखते हैं कि कितना करप्शन और परसेप्शन करप्शन चल रहा है, और उसके हिसाब से अपना परसेप्शन देते हैं और फिर बताते हैं कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो 85। चलिए, तो ये थी आपकी जो है इंटरनेशनल जो इंडेक्स है, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है। ये आपने सभी चीजें जो है स्टडी करनी है। अब हम जो है ना इंटरनेशनल जो हमारी करंट अफेयर है उस पर थोड़ा जो है डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जितना भी है उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब हम बातें कर लेते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, किसकी बातें कर लेते हैं, इंटरनेशनल अफेयर। चलिए, अब इसमें फर्स्ट है आपका इंटरनेशनल अफेयर्स में जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। फर्स्ट क्या है, जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। ठीक है, जो ये जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव जो लिया गया है ये केन्या के द्वारा लिया गया है। और जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक क्या है कि प्लास्टिक भी पोल्यूशन का एक पार्ट माना जाता है, पार्टिकुलेट मैटर बन जाता है बाद में, और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है हार्मफुल होता है। तो इसमें हुआ क्या है कि जो आपके केन्या और साउथ अफ्रीका है, केन्या एंड साउथ अफ्रीका, इन्होंने क्या है अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है भाई, इन्होंने अनाउंस किया है, अनाउंस्ड एन इनिशिएटिव टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। इन्होंने जो प्लास्टिक पोल्यूशन को है उसको एंड करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। ये आपने ध्यान रखना है। तो एग्जामिनेशन से में क्वेश्चन सीधे आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कि केन्या और साउथ अफ्रीका दो कंट्री हैं जिन्होंने प्लास्टिक जो पोल्यूशन है उसको खत्म करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका बीमस्टेक समिट। तो नंबर 2 पे आता है आपका फिफ्थ बीमस्टेक। बीमस्टेक एक जो है अलायंस है, फुल फॉर्म है इसकी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टरल, फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है बीमस्टेक कोऑपरेशन। तो बीमस्टेक समिट है, यहां लिख देता हूं समिट। ठीक है, बीमस्टेक समिट 2022। ओके,
चलिए, तो इसमें हम बात करते हैं जो आपका 5th बिम्स्टेक समिट है 2022 में, ये कब किया गया? इसको होस्ट 30 मार्च 2022 को इसको होस्ट किया गया, 30 मार्च 2022। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, इसको वर्चुअली होस्ट किया है आपकी बार श्रीलंका ने, वर्चुअली होस्टेड बाय श्रीलंका। ओके, वर्चुअली होस्टेड बाय श्रीलंका। तो ये जो है आपका 5th बिम्स्टेक जो है समिट है, जो वर्चुअली होस्टेड किया गया है श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, अगर हम इसकी थीम की बात करें, थीम थीम है इसकी टुवर्ड्स ए रेसिलिएंट रीजन, प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस माने कि समृद्ध। ठीक है, इकोनॉमीज हेल्थ पीपल, हेल्थ पीपल, हेल्थ पीपल, ये इसका क्या है? थीम। तो ये क्या है कि बिम्स्टेक जो है ना वर्चुअली होस्ट किया गया है श्रीलंका के द्वारा। इसकी जो टुवर्ड्स ए रेजिलिएंट रीजन प्रोस्पेरस इकोनॉमीज हेल्थ पीपल इसकी थीम है। अगर हम इसमें मेंबर्स किसके बात करें कि बिम्स्टेक में मेंबर्स कौन कौन है, ये अगर जो अलायंस है इसमें हमें मेंबर्स भी पता होना चाहिए बिम्स्टेक में कौन कौन से। चलिए हम मेंबर्स की बात कर लेते हैं। मेंबर्स में आते हैं आपके इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा है या नहीं है, नेपाल। ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका भी बिम्स्टेक में आता है आपका, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार और कौन सा है? थाईलैंड। तो ये क्या है कि बिम्स्टेक के जो है मेंबर हैं। एक भूटान और रह गया इसमें, भूटान। ठीक है ना, तो ये है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल मेंबर कितने हुए? टोटल 7 मेंबर्स हैं इसके अंदर। तो ये थी बातें आपकी बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक में एग्जामिनेशन में 7 जो मेंबर्स हैं इनमें से दे देगा एक मेंबर्स, आपको आसपास का उठा के दे देगा। जैसे हमारे आसपास का कंट्री दे दिया अफगानिस्तान, अच्छे रिलेशन है तो आप माइंड में लगा लेंगे कि हाँ ये बिम्स्टेक में हो सकता है, लेकिन नहीं है। ठीक है, या चाइना दे दिया, आपके पड़ोसी है चाइना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स में आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग्स। एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग, रीजनल मीटिंग। ठीक है ना, एक्चुअली एशिया पैसिफिक एक जो है आपकी ज्योग्राफिकल टर्म है। ठीक है ना, तो इसकी जो है रीजनल मीटिंग होती है, अभी की हुई है 2022 में। ठीक है, 2022 में इसकी एक रीजनल मीटिंग हुई है, और ये कब हुई है? 6 से 9 नवंबर को। कब हुई है? 6 से 9 नवंबर, सॉरी 6 to 9 दिसंबर। ठीक है, 2022 में, ये आपने ध्यान रखना है, ये यहाँ पे हुई है। और ये इसका जो है ना 7th जो है समिट था। इस मीटिंग का कौन सा था? 17वां सम्मेलन था इस मीटिंग का। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो ऑर्गेनाइज्ड बाय ILO। ILO, ILO क्या है? ILO है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
ये आपने ध्यान रखना है, ILO इसको ऑर्गेनाइज करता है। और अब की बार जो है ना कहाँ पे हुआ, ILO वाज हेल्ड इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में इसको, इस मीटिंग को किया गया है, ठीक है ना। ये मीटिंग जो हुई है वो सिंगापुर में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एशिया पैसिफिक जो रीजनल जो मीटिंग है 2022, वो ध्यान रखना है, 6 से 9 नवंबर 2022, 17 इसका सबमिट है। और ऑर्गेनाइज्ड बाय ILO, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है करती है। और ILO वाज हेल्ड इन सिंगापुर। बस ये 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है, आपके एग्जामिनेशन के लिए ये सफिशियंट है। तो ये इस सीरीज में आज के लिए इतना ही। आगे हम जो है करंट अफेयर्स को फिर थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।